दोनों बच्चों को जो चोट लगी है उस चोट को देखते हुए एक्सीडेंट का तो केस बनता ही नहीं है। ये तो कोई निर्मम आक्रोश में उनकी पिटाई की गई है और हत्या है। हम संतुष्ट नहीं है पुलिस की जांच से और दोनों बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। मेरे पास ही रह था मेरा बच्चा मेरे पास ही रह था। मुझे तो दिल से भरा लगा जो उनको फांसी का हुक्म आवे, उन्हें फांसी का हुक्म आवे। मुझे तो दिल से भरा लगा ऐसे ही मारे मेरे जैसे मेरा बच्चा मारा। जब बच्चे पे स्कूटी यहाँ पर मैं आई हूँ, मुझे पता लगा स्कूटी चलानी नहीं उस बच्चे पे आती थी और बच्चे का एक्सीडेंट उस स्कूटी से हुआ है कि वो स्कूटी चला रहा था। ये तो मुझे नहीं पता स्कूटी चलानी आती थी या नहीं, लेकिन पता लग रहा है नहीं आती थी। उनके माँ बाप बता रहे कि स्कूटी चलानी उस पर नहीं आती। मैं उनकी बहन हूँ, उन्हें मारा गया है और किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। पता नहीं क्यों मारा, उन पे पैसों का दबाव है यार, इन पे। पैसों का दबाव? हाँ, किस चीज़ के पैसों का दबाव है? पता नहीं उन्हें कुछ पुलिस ने दबाव दे रखा। दौरान कहीं कुछ हुआ था? हाँ, जाट कॉलेज में मैच वगैरह का वो था ही, क्या पता वहाँ झगड़ा हुआ हो, ऐसा सुनने में आया हुआ है। पुलिस अपना पल्ला डाल रही है और पल्ला डालते ये टेप टरना डाल रही है, पाइल टरना डाल रही है और तब उनकी हत्या है, एक्सीडेंट नहीं है। वो भी जांच हो, निष्पक्ष हो, दोनों बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। एक बच्चा तो चला गया पर दूसरा बच्चा अभी भी अस्पताल में है। ये दुर्घटना नहीं है, ये दोनों बच्चों के साथ बुरी तरह मारपीट करी गई है, जिसमें अरुणक जैन था पूरी गंभीर हालत से, पहले दिन से ही था, 30 तारीख से ही, उसे जरा सा भी होश नहीं आया। बागपत के बड़ौत कस्बे में रौनक नामक एक छात्र था, उसका जो मौत हुई है इस केस ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस कह रही है कि युवक की दुर्घटना हुई है, लेकिन जो परिजन है उनका आरोप है कि युवक की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि युवक 30 नवंबर की रात को अपने दोस्त आर्यन के साथ में पास के एक रेस्टोरेंट जो दिल्ली सहारनपुर रोड पर स्थित है वहाँ पर गया था, जहाँ पर 8 छात्रों के साथ में उन्होंने अपना पूरा जन्मदिन मनाया। उसके बाद 7:43 पर उसके पुलिस के पास फोन जाता है कि 2 युवकों की दुर्घटना हो गई है, जहाँ पर दोनों युवक हाल अवस्था में पड़े हुए हैं। उसके बाद पुलिस ने जो पुलिस की कहानी है उसमें कहती है पुलिस की, हमने उसके बाद को वहाँ पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि युवक की उसी के छात्रों द्वारा पीट कर हत्या की गई है। 4 तारीख को युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई थी, बल्कि पुलिस कह रही है कि युवक की दुर्घटना में मौत हुई है। पुलिस ने ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब देखते हैं कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। उधर बड़ौत में जहां निकाय चुनाव भी चले हुए हैं, नगर पालिका के चेयरमैन अपने आपको कर्मठ लिखते हैं, एक भी चेयरमैन प्रत्याशी जो है वो उस पीड़ित परिवार से जाकर नहीं मिला है, तक कोई भी आश्वासन पीड़ित परिवार को प्रशासन या शासन की तरफ से नहीं दिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बड़ौत कस्बे में रौनक नामक जो युवक था वो 30 नवंबर की रात अपने कुछ दोस्तों के साथ एक जन्मदिन को मनाने गया था, जिसका घायल अवस्था में बरामद हुआ था। परिजन हमारे साथ में, इनसे जान लेते हैं क्या घटना है, क्या पूरा मामला है। पूरे बड़ौत में इसको लेकर जहां तनाव का माहौल है वहीं लोगों में गहमा गहमी का माहौल है। जी मैं लड़के का पिता हूँ और हम संतुष्ट नहीं है पुलिस की जांच से और दोनों बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। क्या हुआ था? भैया हमारे बच्चे को बर्थडे में बुलाया गया आर्यन जैन ने, और जी वो बर्थडे में गए जी, किसी ने हत्या किया और हमारे बच्चे को इंसाफ मिले। अच्छा, क्या हुआ था? किस समय निकले थे? क्या कौन? ये 5 बजे गए थे। कौन लोग ले गए थे? ये आर्यन जैन। उसके बाद क्या हुआ? कहाँ से बरामद हुए? उससे बरामद जी वहाँ पे दिल्ली अड्डे पे गए थे ये। अच्छा, हेलो, दुर्घटना हुई, आपका क्या मानना है? ये दुर्घटना नहीं है, ये दोनों बच्चों के साथ बुरी तरह मारपीट करी गई है, जिसमें अरुणक जैन था पूरी गंभीर हालत से, पहले दिन से ही था, 30 तारीख से ही, उसे जरा सा भी होश नहीं आया। उसकी नाड़ भी, हड्डी भी तोड़ दी और कपड़ों पे भी खरोच नहीं थी। एक्सीडेंट के मतलब तो कपड़ों पे खरोच होती, शरीर में खरोच होती, हड्डी टूटने का क्या मतलब था? ज़्यादा हड्डियों का, नाड़ का चूरा होना, गट्टे का चूरा होना, ऐसा नहीं था। अच्छा, किसके जन्मदिन में गए थे लोग? ये कोई रौनक जैन का दोस्त था, अरुण जैन है, कोई अरुण जैन बताया जा रहा है परिवार के द्वारा, वो लड़का था। तो पुलिस कह रही है कि इसमें ट्रक चालक था, उसको भी मैंने गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि लोग कह रहे हैं कि इसमें स्कूटी पे कोई खरोच वगैरह नहीं है। हाँ, ऐसे ही है कि इसको स्कूटी में कोई डैमेज नहीं है। अगर कोई स्कूटी के साथ टकराव होता तो स्कूटी आजकल इतनी मजबूत नहीं है कि वो खराब हो सके। क्या चाहते हैं आप लोग?
हम चाहते हैं कि परिवार को इंसाफ मिले। परिवार की मांग है कि सीबीआई इसको जांच में ले, अपने संदर्भ में ले, और इन्हें पूर्ण रूप से विश्वास है कि सीबीआई सही करेगी। पुलिस की जांच में कोई संतुष्टि नहीं मिली परिवार को। मैं रमेश शर्मा इन्हीं के बराबर में रहता हूँ। इन दोनों बच्चों को जो चोट लगी है, उस चोट को देखते हुए एक्सीडेंट का तो केस बनता ही नहीं है। ये तो कोई निर्मम आक्रोश में उनकी पिटाई की गई है और हत्या है। हम तो यही मांग करते हैं सीबीआई द्वारा जांच हो, इसकी और निष्पक्ष जांच हो, दोषी को बख्शा ना जाए और निर्दोष को कोई पकड़े ना। लेकिन दोषी पकड़ा जाना चाहिए, नहीं वो तो और भी कहीं हत्या करेगा और घर बर्बाद करेगा। इनका इकला बच्चा था, इनका घर का नाश हो गया और कार्रवाई ठीक नहीं हो रही है। भाई यही मांग है हमारी, तो सच्चाई की जांच हो जाए और दोषी पकड़े जा। क्या कारण हो सकता है पुलिस मामला दबाना प्रयास कर रही है? पुलिस कोई प्रेशर हो सकता है किसी का। सीबीआई जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी। हम तो इंसाफ चाहते हैं, पूरा समाज इंसाफ चाहता है। आपको जानकारी है पूरे मामले की? बता दें कि 8 जो दोस्त थे लेकर गए थे ये एक्सीडेंट तो है नहीं भैया, ये 100 में 100% हत्या है। पुलिस इसका सही खुलासा करे और परिवार को न्याय मिले, बस यही हम चाहते हैं। अच्छा, परिजन की जो जी ऐसा है जी, देखो जी, जो भी जांच हो निष्पक्ष हो, दोनों बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। एक बच्चा तो चला गया, पर दूसरा बच्चा अभी भी अस्पताल में है। किसी ने भी कराओ वो ले गया, किसी ने करा। अभी कोई पुलिस तो कहती है कि एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट होने का मतलब है कोई खरोच आनी चाहिए, कुछ होना चाहिए। स्कूटी तक पे भी खरोच नहीं है। अब हम तो ये कहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। पुलिस कार्रवाई पे हमें यकीन नहीं है, पुलिस की कार्रवाई पे हमें यकीन नहीं है। हमें टीबीआई ट्रांच करवानी है और हमें पुलिस की टीबी कार्रवाई पे यकीन नहीं है। पुलिस ने कह रही इस मामले दुर्घटना थी, खुलासा कर दिया, क्या कहानी बना रही है पुलिस? अपना पल्ला टाल रही है और पल्ला डालते ये तेज करना चाह रही है, पाइल करना चाह रही है, और जबकि उनकी हत्या है, एक्सीडेंट नहीं है। इसमें टीबीआई की मांग कर रहे हैं जी हम सब, टीबीआई की स्टार्ट हो। इसमें मेरे पास ही रह था मेरा बच्चा, मेरा बच्चा मेरे पास ही रह था। मुझे तो जिम से बरा लगा जो उनको फांसी का हुक्म आवे, उन्हें फांसी का हुक्म आवे। मुझे तो जिम से बरा लगा ऐसे ही मारे मेरे जैसे मेरा बच्चा मारा। मेरे बच्चा ने बोला भी नहीं, पलक भी नहीं मारी। अब मेरे बच्चा ने पलक भी नहीं मारी। हर जगह रुपए भर दिए, हर जगह रुपए भर दिए, हर जगह योगी जी से मांग करते हैं, हर जगह रुपए भर दिए। हम करते हैं, योगी से मांग करते हैं। भैया हम चाहते हैं अच्छी तरह से कार्रवाई हो और इस बच्चे को इंसाफ मिले और ये ऊपर तक पहुंच जा। ये ना हो कि केस दब जा। दोनों बच्चों को अच्छी तरह इंसाफ मिलना चाहिए, जो हॉस्पिटल में है उसे भी और जो चला गया उसे भी। आगे किसी बच्चे के साथ में कोई ऐसा ना हो जैसा इनके साथ में हुआ। पुलिस दुर्घटना बता रही है, आप हत्या में क्या कारण हो सकते हैं? हत्या किसी हत्या जी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी उसकी। लड़के की बहुत सूधा लड़का था, पढ़ाई में तेज था। पुलिस मतलब जो स्कूल का स्टाफ कहता है बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ाई में भी तेज था। मतलब मिले हम स्कूल वाले से, ये तो हमें मामला मृत्यु का वो उसका मारा गया है उसको। बता रहे हैं कि कोई झगड़ा भी कोई खेल के दौरान कहीं कुछ हुआ था? हाँ, जाट कॉलेज में मैच वगैरह का वो था ही, क्या पता वहाँ झगड़ा हुआ हो, ऐसा सुनने में आया हुआ है। मेरा बच्चा तो कहीं तक बुराई नहीं लेगा, कोई बता दो स्कूल वगैरह और पर सर हमारा बच्चा जो आर्यन जैन के साथ गया था, कुछ शक हमें वो सही बयान नहीं दे रहा है, हमें उस पर शक है। दबाव बनाया जा रहा है, उस पर दबाव बनाया जा रहा है। पर क्या नाम है इसका? आर्यन जैन। आर्यन जैन कहाँ है? वो आस्था उसमें अस्पताल चाहते हैं दोनों बच्चों को न्याय मिले, दोनों बच्चों को निष्पक्ष जांच हो, उस पर दबाव न बनाकर, उस पर बच्चों पे दबाव न बनाकर उसको जो भी दोषी हैं उन्हें सजा मिले। कुछ बताना जो उसके 2 ट्यूशन थे, उसमें तब जो कभी आज लोग लड़ाई हो, जो कुछ और पढ़ाई तो सुबह और भी कुछ भी बात जानता हो मेरा बच्चा, बिल्कुल भी कोई मोहल्ले में बता दो और मेरे पास रहता वहाँ बता दो कोई। रौनक तो और पढ़ाई तो सुबह और दूसरी बात नहीं जाना था, किसी का दौरा नहीं बैठा था, वारा के दौरा ना गुंडू का दौरा, किसी का दौरा भी नहीं।
उनको नहीं पास से आनी मैं उनकी बहन हूँ, उन्हें मारा गया है और किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, पता नहीं क्यों मारा। उन पे पैसों का दबाव है आर्यन पे। पैसों का दबाव है? हाँ, किस चीज़ के पैसों का दबाव है? पता नहीं, उन्हें कुछ पुलिस ने दबाव दे रखा। बोलने के लिए कम बोल रहा है, सही बयान कम बोल रहा है, मतलब सही बयान भी इसने ठीक नहीं दिया, गलत दिया। और हमें इंसाफ चाहिए। ये लड़के की ताई है। हमें इंसाफ चाहिए बस, सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए। दोनों बच्चों का इंसाफ हो जाए। और ये बर्थडे वगैरह में सभी बच्चे जाते हैं, ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए। एक रौनक के साथ हुआ, कल को 10 के साथ होएगा, ऐसा कभी भी ऐसा होना नहीं चाहिए। दोनों बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। इसके बड़ौत में युवक को जन्मदिन के लिए बुलाकर उसकी हत्या कर जाती है। परिजनों का आरोप हत्या का, लेकिन जो पुलिस है वो दुर्घटना की कहानी बना रही है। तमाम लोग हमारे साथ में इनसे जान लेते हैं क्या हुआ था। मैं परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम मंदना गुप्ता है और मैं सारथी वेलफेयर फाउंडेशन की चेयरपर्सन भी हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश पुलिस जो महिला सुरक्षा को लेकर सत्ता में आती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है और यहाँ पर महिलाएं इतनी परेशान दिखाई देती है, पूरा परिवार दुखी है, युवक की हत्या कर दी जाती है, कानून व्यवस्था बदहाल है। आपका क्या कहना है इसमें? देखो, प्रशासन से और मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूँगी कि पीड़ित परिवार के साथ हम सब है और पूरा समाज उनके साथ है। और इस मामले में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि इस अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है तो सीबीआई जांच से काम किया जाए। और इसी के साथ साथ इनकी माँ भी यहाँ पर हैं, बच्चे की माँ भी है, और इतना ही चाहूँगी कि इसमें निष्पक्ष जांच हो पूरी तरीके से। और मुख्यमंत्री जी से भी यही कहना चाहूँगी कि हर तरीके से इनका साथ हो। जब बच्चे पे स्कूटी, यहाँ पर मैं आई हूँ, मुझे पता लगा स्कूटी चलानी नहीं उस बच्चे पे आती थी और बच्चे का एक्सीडेंट उस स्कूटी से हुआ है कि वो स्कूटी चला रहा था। ये तो मुझे नहीं पता स्कूटी चलानी आती थी या नहीं, लेकिन पता लग रहा है नहीं आती थी। उनके माँ बाप बता रहे कि स्कूटी चलानी उस पर नहीं आती थी और फिर भी उस पर किया जाए तो सीबीआई जाँच हो, निष्पक्ष पूरी तरीके से उसको उसकी जाँच हो और कार्रवाई मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के बड़ौत में एक युवक को घर से बुलाकर उसकी हत्या कर दी जाती है, बल्कि पुलिस इस मामले में एक दुर्घटना की कहानी बना रही है। परिजनों का आरोप है कि युवक की उसके 8 दोस्तों ने कोई झगड़ा पूरे कॉलेज में हुआ था, उसी की लेकर हत्या की गई है। और पुलिस परिजन चाहते हैं इस मामले में जो निर्दोषों पर कोई कार्रवाई न हो, जबकि दोषी लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। बागपत से वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश राठी के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट।